सिद्दीकी और हेलो उनके बेटे टेक्निकल जीशान विदेशम में सिद्दीकी पर आपका रात के स्वागत है। समय प्लीज़ ऑफिस मेरे से चैनल लौटते को हुए एक सब्सक्राइब बेशर्म कीजिए हमला हुआ। और बेल यह आइकन भी क्लिक दुर्भाग्यपूर्ण कीजिए। घटना ऐसे ही इस बात वीडियो का आपको प्रमाण है देता कि रहूँगा। जहां एक सामान्य दिन खत्म होता है, वहीं कुछ साजिशें पलती है। दोनों आमतौर पर हमेशा साथ लौटते थे, एक ठोस पिता पुत्र का बंधन जो अब एक भयानक अतीत में बदल चुका है। जब पहली बार लोगों ने बम विस्फोट की आवाज सुनी, तो उन्हें लगा कि यह बस पटाखे हैं, लेकिन जल्दी ही वास्तविकता ने उन्हें झकझोर दिया। धुएं के बीच में लोग समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा था। यह अविश्वास और डर का वह क्षण था जिसने सभी को घेर लिया। हालांकि बाबा सिद्दीकी की कार बुलेट प्रूफ थी, फिर भी हमले का प्रभाव कम नहीं हुआ। यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि हमलावरों के पास अत्याधुनिक हथियार थे, जो एक गंभीर सुरक्षा चुनौती को दर्शाता है। यह हमले की योजना की संगठित और सुनियोजित प्रकृति को उजागर करता है। शुभम लोंकर ने इस मामले में एक गंभीर चेतावनी दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि जो भी सलमान और दाऊद की मदद करेगा, उसे उसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। यह न केवल एक धमकी है, बल्कि एक गंभीर विचार करने वाली बात भी है। लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को पहले भी धमकी दी थी, और हाल ही में उनके निवास पर फायरिंग की गई। यह घटनाक्रम यह दर्शाता है कि स्थिति कितनी गंभीर होती जा रही है, और यह सभी के लिए एक जागरूकता की घंटी है। महाराष्ट्र पुलिस ने शुभम लोंकर को अवैध हथियारों के साथ पकड़ा था, जो उसके लॉरेंस बिश्नोई के साथ संबंधों को उजागर करता है। यह सब कुछ एक जटिल जाल की तरह है, जहां अपराध और राजनीति का कॉकटेल बना हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सलमान खान के खिलाफ पुराना विवाद है, जो 1998 में शुरू हुआ था। यह विवाद एक काले हिरन के शिकार के इर्द गिर्द घूमता है, जिसमें न केवल सलमान की प्रतिष्ठा पर सवाल उठाए गए हैं, बल्कि सामाजिक मुद्दों को भी जन्म दिया है। बिश्नोई समुदाय के लोग हिरनों की पूजा करते हैं, और ये लोग उनके संरक्षण के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। यह सलमान खान के खिलाफ उनके प्रतिशोध का एक स्पष्ट कारण बनता है, जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि किस तरह से हमारे कार्यों का प्रभाव दूसरों पर पड़ता है। हाल ही में सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग ने इस बात की पुष्टि की है कि खतरा अत्यंत गंभीर है। लॉरेंस के भाई ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए एक नई धारा में आग जोड़ दी है। यह स्थिति सभी को एक बार फिर सचेत करती है। बाबा सिद्दीकी की सुरक्षा के लिए वाई श्रेणी की सुरक्षा मिलनी चाहिए थी, लेकिन यह अत्यधिक निराशाजनक है कि केवल 3 पुलिसकर्मी उनकी सुरक्षा के लिए तैनात थे। यह सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न उठाता है, और यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम अपनी सुरक्षा को सही तरीके से प्राथमिकता दे रहे हैं। बाबा सिद्दीकी का राजनीतिक करियर बेहद दिलचस्प और प्रेरणादायक रहा है। 1992 में उन्होंने पीएमसी में काउंसलर के रूप में चुनाव जीते थे, और उसके बाद से उन्होंने कई बार विधानसभा चुनाव भी जीते हैं। यह दर्शाता है कि मनुष्य जब ठान ले तो वह क्या कर सकता है। उनके परिवार का भी राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान है। उनके बेटे जीशान सिद्दीकी उसी सीट से विधायक है, जो राजनीतिक विरासत को दर्शाता है। यह एक प्रेरणा है कि यदि हम सही दिशा में प्रयास करें, तो हम अपने परिवार और समाज के लिए कितनी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। संजय दत्त और बाबा सिद्दीकी के बीच की गहरी दोस्ती यह दर्शाती है कि बॉलीवुड में उनके कितने महान प्रभाव हैं। संजय ने सलमान खान से मिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो इस बात का प्रमाण है कि दोस्ती का रिश्ता कैसे नए रास्ते खोल सकता है। बाबा सिद्दीकी की दोस्ती ने सलमान खान के करियर पर गहरा प्रभाव डाला है। सलमान अपने करीबी दोस्तों के साथ हमेशा उनके इफ्तार पार्टी में शामिल होते हैं, जो उनके संबंधों की मजबूती को दर्शाता है। यह वास्तव में हमें यह सिखाता है कि हमारे रिश्ते हमारी पहचान को कैसे आकार देते हैं। हालांकि बाबा सिद्दीकी का अंडरवर्ल्ड से संबंध होने की अफवाहें भी है। यह संबंध उनके और दाऊद इब्राहिम के बीच की विवादों से जुड़ा हुआ है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे एक व्यक्ति को अपनी पहचान और कार्यों के द्वारा परिभाषित किया जाता है।